बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम मार्जिनल कॉस्टिंग देख रहे थे, तो उसका हम पहला बिंदु देखा हमने कि एक अवधि में लाभ और दूसरी अवधि में हानि हुई हो। अब हम दूसरा देखेंगे बै पॉइंट इसका कि विक्रय एवं लाभ में से एक सूचना न देकर उसकी जगह कुल लागत की सूचना दी जाए। इस स्थिति में दी गई दो सूचनाओं के आधार पर विक्रय एवं लाभ में से जो सूचना नहीं दी गई है उसे ज्ञात कर लिया जाता है और इसके बाद उपरोक्तानुसार ही अन्य सूचनाएं ज्ञात की जाती है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक कंपनी अपना उत्पाद ₹15 प्रति इकाई पर बेचती है। यदि एक अवधि में वह 8,000 इकाइयों का उत्पादन एवं विक्रय करती है तो उसे ₹5 प्रति इकाई हानि होती है। यदि मात्रा 20,000 इकाइयों तक बढ़ जाए तो उसे ₹4 प्रति इकाई लाभ होता है। उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु एवं विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करें। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखें आप, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एट 8,000 यूनिट्स वॉल्यूम, तो इस पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्लस लॉस कंपोनेंट पर यूनिट, ये हमने जोड़ा तो ये इसकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ₹15 सेलिंग प्राइस और प्लस ₹5 लॉस कंपोनेंट, तो ये हो गया ₹20। ये इसके लिए आ गई 8,000 यूनिट उत्पादन पर। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एट 20,000 यूनिट्स वॉल्यूम, तो ये है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस प्रॉफिट कंपोनेंट पर यूनिट। आपको दे रखा है कि 20,000 यूनिट उत्पादन करने पर ₹4 प्रति यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा, तो ₹15 माइनस ₹4 किया अपने, तो ये ₹11 आ गई कॉस्ट इसकी। तो टोटल कॉस्ट एट 8,000 यूनिट्स वॉल्यूम, तो 8,000 गुणा 20 1,60,000 आ गया। और टोटल कॉस्ट एट 20,000 यूनिट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 20,000 इंटू ₹11, तो ये आ गया 2,20,000 इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने चेंज इन टोटल कॉस्ट देखा 2,20,000 माइनस 1,60,000 जो हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है 8,000 इकाइयों पर और 20,000 इकाइयों पर वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमारी वो देखा, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो 20,000 यूनिट और माइनस 8,000 यूनिट, तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो 60,000 बटा 12,000, तो ये ₹5 पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 8,000 यूनिट्स आ गई 8,000 गुणा 5 इज इक्वल टू ₹40,000। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1,60,000 8,000 यूनिट पर माइनस 40,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे हम, तो ये आ गई 1,20,000। तो 1,20,000 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस ₹15 और वेरिएबल कॉस्ट ₹5, तो ₹10 प्रति इकाई आपकी ये आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो का हमारा फार्मूला है C/S, अर्थात कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमने 10/15 इंटू 100 किया, तो 66.2/3% आ गया आपका। अब इसके आधार पर हम BEP फॉर प्रोडक्शन इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट आपकी 1,20,000 जैसा कि हमने ज्ञात किया 8,000 के प्रोडक्शन पर, और अपॉन 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने 10 ज्ञात किया, तो ये 12,000 यूनिट पर आ गया हमारा BEP फॉर प्रोडक्शन। और BEP फॉर सेल्स इन रुपीज़, तो फिक्स कॉस्ट अर्थात BEP सेल्स रुपीज़ में कितनी होगी, ये तो हमने प्रोडक्शन में देखा कि 12,000 यूनिट आई। अब सेल्स में ज्ञात करेंगे रुपीज़ में, तो वही फार्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है और अपॉन किया हमने 66.2/3, तो इंटू 100, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये 1,80,000 रुपये आया।
तो इस तरह से हमने बीईपी इन यूनिट्स और बीईपी फॉर सेल्स इन रुपीस ज्ञात किया। थैंक यू वेरी मच।